हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो वो हमारा टॉपिक है सिल्क यानी कि रेशम। इंग्लिश में हम इसको सिल्क कहते हैं और हिंदी में रेशम कहते हैं। तो ये रेशम जो है इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई और रेशम के जन्मदाता कौन है, ठीक। और इसका जो उत्पादन होता है कितने दिन का होता है, मतलब कितने दिन में ये रेशम बन जाता है और ये किससे प्राप्त होता है, कि कौन से कीड़े से प्राप्त होता है, ठीक। आज इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक जगत का रेशा है जो कि प्राकृतिक जगत में भी कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणियों से प्राप्त होता है। और प्राणियों में कौन है? एक बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़ा है, उसी से हमें रेशम प्राप्त होता है यानी कि मिलता है। और जो कीड़ा है इसको पालने के लिए हमें शहतूत की खेती करनी पड़ती है। शहतूत को हम मलबरी भी कहते हैं। शहतूत को क्या कहते हैं? मलबरी भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, यह एक प्राकृतिक जगत के प्राणी जगत यानी कि प्राणी स्रोत से पाया जाने वाला रेशा है। कहाँ से पाया जाने वाला? प्राणियों से पाया जाने वाला। यह अपने चिकनीपन, दीर्घाकार, चमक आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेशम क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि उसमें नेचुरल जो मतलब प्रकृति की देन है वो उसमें चिकनेपन, दीर्घाकार, चमक और सौंदर्य अपने तरफ आकर्षण करने के जो गुण हैं उसमें बहुत ही अधिक अच्छे से हैं। इस रेशे की प्राप्ति हमें बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से होती है। किससे होती है? बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से होती है। और यह कीड़ा शहतूत यानी कि मलबरी के पेड़ों पर पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है? मलबरी के पेड़ों पर यानी कि शहतूत के पेड़ों पर। और यह शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। क्या खाकर? शहतूत की पत्तियों को खाता है। उसके बाद आता है वर्तमान समय में जो रेशम उत्पादन है, पहला स्थान किस देश का है? तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जापान रेशम उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और जापान को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से रेशम उत्पादन करने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। किस देश को? जापान को। उसके बाद आता है कि जो है विश्व में भारत किस स्थान पे है? तो जो भारत है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पे है। भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त है, ठीक। अब इसके बाद आता है कि भारत के किन किन राज्यों में रेशम की खेती होती है, रेशम उत्पादन का कार्य होता है। तो भारत के जो है जम्मू कश्मीर, मैसूर और कर्नाटक, कौन? कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए मशहूर है। मतलब कि यहाँ पे अधिक मात्रा में रेशम उत्पादन का कार्य किया जाता है। उसके बाद आता है रेशम उत्पादन, मतलब रेशम को कैसे बनाया जाता है, रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो रेशम जो है रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है। रेशम क्या है? एक प्रकार का लार है जो कि कहाँ से मिलता है हमें? जो कीड़ा होता है बॉम्बेक्स मोरी, उसके मुख से निकलने वाली जो लार ग्रंथियां होती हैं, वही लार ग्रंथियां वातावरणीय हवा के कारण सूख जाती हैं। वही सूख कर क्या बन जाती है? रेशा बन जाती हैं, ठीक। और रेशम का जो हम रेशम के कीड़े का पालन करते हैं वही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया होती है यानी कि प्रथम प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है जो कि वातावरणीय हवा में सूख कर रेशा बन जाता है। क्या बन जाता है? रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना सेरीकल्चर ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर।
और उसके बाद आता है इस कीड़े को और हम क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है। कितने दिन का होता है, 2 माह का होता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितने माह का होता है, 2 माह का होता है। यानी कि 2 महीने में जो रेशा होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद इतने 2 माह में ही जो कीड़ा होता है उसे कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, 4 अवस्थाओं से। इसी अल्पावधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक। कीड़ा कहाँ बनता है, चौथी अवस्था में कीड़ा बनता है। उसके पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा बनता है। उसके बाद लार्वा बनता है, उसके बाद प्यूपा बनता है, फिर जाके कीड़ा बनता है। फिर उसके बाद में जो है हमें रेशम की प्राप्ति, मतलब रेशम बनने लगता है और रेशम की प्राप्ति हमें हो जाती है। उसके बाद देखेंगे रेशम के प्रकार। रेशम कितने प्रकार के होते हैं, तो रेशम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम, यानी कि कल्टीवेटेड सिल्क। उत्पादित रेशम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड सिल्क, और स्वनिर्मित रेशम को बिल्ड सिल्क। ठीक। उसके बाद में देखते हैं हम ये जो उत्पादित रेशम है इसके भी 2 प्रकार हैं। उत्पादित रेशम के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा, लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम। कौन कौन से, लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम, यानी कि रील्ड सिल्क और स्पन सिल्क। उसके बाद आता है स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित रेशम कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम, है ना। उसके बाद में अब हम ये देखेंगे कि उत्पादित रेशम तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लपेटा हुआ रेशम कहाँ से प्राप्त होता है और इससे किस प्रकार के रेशे बनते हैं। तो जो लपेटा हुआ रेशम होता है इससे उत्कृष्ट और अलौकिक सुंदरता से युक्त वस्त्र बनाए जाते हैं। लपेटा हुआ रेशम से क्या होता है, उत्कृष्ट श्रेणी, मतलब अच्छी की श्रेणी में अच्छी श्रेणी का रेशम बनाया जाता है। और जो ये कता हुआ रेशम होता है इससे कैसा वस्त्र बनता है, इससे जो है निम्न कोटि का वस्त्र बनता है। किस प्रकार का, निम्न कोटि का, जैसे कि सूती वस्त्र जैसे दिखाई देते हैं। सिल्क जो है उसमें चमक कम हो जाती है, निम्न कोटि का होता है। अब आते हैं स्वनिर्मित रेशम, जिसमें 3 प्रकार हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम। तो मूंगा रेशम क्या होता है और ये कहाँ इसका मतलब इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो जो मूंगा रेशम होता है ये ओक के पेड़ पर, कहाँ पे, ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो रंग होता है कौन सा होता है, भूरा होता है। मूंगा रेशम का कलर कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक। उसके बाद आता है टसर रेशम। टसर रेशम क्या होता है और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। जो टसर रेशम होता है ओक और बबूल के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे 2 पेड़ होते हैं, ओक और बबूल, दोनों पेड़ों पर ही इसको ये मिलता है, मतलब पाला जा सकता है इसको। और इसका जो कलर होता है भूरा होता है। क्या होता है, भूरा होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, बिहार में। इसका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, बिहार में होता है। उसके बाद आता है एरी सिल्क। एरी सिल्क क्या होता है, एरी सिल्क जो होता है ये अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, अरंडी के पेड़ों पर। ठीक। और इसका कलर पीला होता है। एरी रेशम का जो कलर होता है कैसा होता है, पीला होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मतलब इसका उत्पादन कहाँ होता है, बंगाल और बिहार में होता है। और इसके बाद जो है रेशम को हम वस्त्रों की रानी भी कहते हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त जो रेशम है इसको हम वस्त्रों की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्रों की रानी। वस्त्रों की रानी, वस्त्रों की रानी हम किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। और रेशम की रानी किसे कहते हैं,
सीलिंगची को। रेशम की रानी किसे कहते हैं? सीलिंगची को। सीलिंगची, सीलिंगची को, सीलिंगची को क्या कहते हैं? रेशम की रानी। और जो वस्त्र, रेशम को क्या कहते हैं? वस्त्रों की रानी। रेशम की रानी सीलिंगची और वस्त्रों की रानी रेशम। ठीक। और जो रेशम होता है इसके जन्मदाता कौन है? कौन सा देश है? ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? तो जो रेशम है इसके जन्मदाता चीन है। सीलिंगची मतलब ये जो चीन की महारानी के नाम से जाने जाती थी, चीन की देवी, और वहीं से ये रेशम हमें प्राप्त हुआ। और ये जो रेशम है इसमें सेरीसिन नामक गोंद, रेशम में कौन सा गोंद पाया जाता है? सेरीसिन। सेरीसिन नामक गोंद पाया जाता है। और सेरीसिन नामक गोंद और फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरीसिन नामक गोंद और फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक। और सेरीसिन गोंद। आई होप इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।